चंद्रशेखर आजाद ने नए साल पर जो संदेश दिया है वो सिर्फ एक न्यू ईयर स्पीच नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये उनके पूरे आंदोलन का एक तरह से मैनिफेस्टो है। इसमें उन्होंने अपने मूवमेंट की आइडियोलॉजिकल जड़ें, आज के दौर की चुनौतियां और आगे का क्या प्लान है, इस पर खुलकर बात की है। तो उनके इस संबोधन के क्या मायने हैं, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आजाद अपने संदेश की शुरुआत करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के एक बहुत ही पावरफुल कोट से, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, समझिए ये उनके पूरे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का आधार है। मतलब साफ है, उनके लिए अपना वजूद और संविधान का वजूद, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यहीं से उनके आंदोलन का जो सबसे बड़ा मकसद है वो निकल कर आता है कि कुछ भी हो जाए भारतीय संविधान की रक्षा करनी है। तो उनके इस पूरे संदेश को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे उनकी वैचारिक नींव की, फिर देखेंगे कि वो मौजूदा हालात पर क्या कह रहे हैं। इसके बाद लोगों से एकजुट होने की उनकी जो अपील है उसे समझेंगे, और आखिर में आने वाले साल के लिए उनके क्या संकल्प हैं उस पर भी एक नज़र डालेंगे। चलिए तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वैचारिक नींव। देखिए, आज़ाद का जो आंदोलन है वो अचानक से शुरू नहीं हुआ। वो इसे सोशल जस्टिस के लिए लड़ने वाले महापुरुषों की एक बहुत लंबी और मजबूत विरासत से जोड़कर देखते हैं। वो सिर्फ कुछ नाम गिनाकर आगे नहीं बढ़ जाते, बल्कि वो अपने फॉलोअर्स से कहते हैं कि इन महापुरुषों ने जो लिखा है, जो कहा है, उसे पढ़ें, उसे समझें। उनका मानना है कि अगर हमें इतिहास की ये गहरी समझ नहीं होगी तो भेदभाव के खिलाफ आज की जो लड़ाई है वो अधूरी रह जाएगी, भटक जाएगी। तो ये सिर्फ इज्जत देने की बात नहीं है, बल्कि उनसे ज्ञान और स्ट्रैटेजी सीखने की बात है। और यहाँ ये साफ दिखता है कि आज़ाद की प्रेरणा कितनी अलग अलग जगहों से आती है। सदियों का इतिहास है इसमें। एक तरफ गौतम बुद्ध जैसे आध्यात्मिक गुरु हैं, तो दूसरी तरफ ज्योतिबा फूले जैसे शिक्षा के नायक, और फिर मान्यवर कांशीराम जैसे आधुनिक दौर के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। इससे पता चलता है कि उनका आंदोलन किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि समानता, शिक्षा और संवैधानिक अधिकार, इन सब बड़े सिद्धांतों पर टिका हुआ है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी मौजूदा हालात पर उनकी क्या राय है। यहाँ आज़ाद एक तरह से संविधान के आदर्शों का आईना सामने रखते हैं और सवाल करते हैं कि जमीन पर जो हकीकत है, क्या वो इस आईने से मेल खाती है। इस एक और कोट के जरिए आज़ाद अपनी सबसे बड़ी बात रखते हैं। उनका तर्क ये है कि देखिए, प्रॉब्लम संविधान में नहीं है। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम उन लोगों में है जिनकी जिम्मेदारी इसे लागू करने की है। उनके मुताबिक जो लोग सत्ता में हैं वही संविधान की असली आत्मा को, उसकी मूल भावना को खतरे में डाल रहे हैं। तो यहाँ वो टकराव साफ दिखता है जिसकी बात आज़ाद कर रहे हैं। एक तरफ है संविधान जो बड़े बड़े वादे करता है, उम्मीद की रोशनी दिखाता है, और दूसरी तरफ है वो हकीकत जिसके बारे में आज़ाद का दावा है कि वहाँ हाशिए पर खड़े समाज को हर रोज़ अपने अधिकारों पर खतरा महसूस हो रहा है। और आज़ाद सिर्फ बड़ी बड़ी या सैद्धांतिक बातें ही नहीं कर रहे हैं, वो जमीन से जुड़ी ठोस आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों की तरफ भी ध्यान खींचते हैं, जैसे कि युवाओं में फैली बेरोजगारी, पक्की सरकारी नौकरियों की जगह जो ये ठेकेदारी सिस्टम आ गया है उसकी बात करते हैं, और निजीकरण का भी जिक्र करते हैं। उनके हिसाब से ये सारी चीजें इस बात का सबूत हैं कि जो सिस्टम है वो आम और कमजोर तबके के लोगों को सुरक्षा देने में फेल हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो गिना दी, लेकिन फिर सल्यूशन क्या है। यहीं से आज़ाद अपने भाषण के तीसरे हिस्से पर आते हैं, और उनका जवाब एक शब्द में है, संगठन। जमीनी स्तर पर एक मजबूत संगठन बनाना। अपनी बात को समझाने के लिए आज़ाद एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार मिसाल देते हैं, खेती की मिसाल। वो कहते हैं कि सोचिए, एक फसल पककर तैयार खड़ी है, लेकिन अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड टीम नहीं है जो उसे चोरी होने से या बर्बाद होने से बचा सके, तो उस फसल का क्या फ़ायदा। उनके लिए ये जो फसल है वो है सामाजिक जागरूकता। लेकिन अगर संगठन की ताकत से इसकी रखवाली नहीं की गई तो पॉलिटिकल विरोधी इसे खत्म कर देंगे। और इसके लिए वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्लान भी देते हैं। वो कहते हैं कि शुरुआत अपने घर से करो, फिर अपनी गली और मोहल्ले को जोड़ो, उसके बाद चुनावी ताकत के लिए एक बूथ कमेटी बनाओ, और फिर जाकर बड़े आंदोलन और संगठन को मजबूत करो। और हाँ, ये जो बूथ कमेटी पर उनका जोर है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव में असली खेल तो बूथ लेवल पर ही होता है, और एक मजबूत बूथ कमेटी ही नतीजों पर असर डाल सकती है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, इस साल के संकल्प।
ये सिर्फ कुछ प्लान्स नहीं है, बल्कि एक तरह की शपथ है, एक कसम है जो आज़ाद और उनके फॉलोअर्स नए साल के लिए ले रहे हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी संकल्प है संविधान की रक्षा करना। आज़ाद उन ताकतों से इसे बचाने की बात करते हैं जिन्हें वो संविधान विरोधी कहते हैं। ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, ये उनके पूरे आंदोलन की नींव है जिसके इर्द गिर्द बाकी सारी चीज़ें घूमती हैं। दूसरा संकल्प जुड़ा है इकोनॉमिक जस्टिस यानी आर्थिक न्याय से, और इसमें सिर्फ नौकरी की मांग नहीं है, इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने की लड़ाई भी शामिल है। साथ ही समाज के सबसे मेहनती तबके जैसे सफाई कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनके लिए सही वेतन और सम्मान की मांग भी इसी संकल्प का हिस्सा है। तीसरा संकल्प ये सोशल जस्टिस के एक और बहुत अहम पहलू पर फोकस करता है, महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा। ये सिर्फ एक बयान देकर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ये एक वादा है कि उन सभी नाइंसाफियों के खिलाफ एक्टिव होकर काम किया जाएगा जिनका सामना महिलाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करना पड़ता है। और आखिर में ये सारे छोटे छोटे संकल्प एक बड़े लक्ष्य की तरफ इशारा करते हैं, एक मानवतावादी भारत बनाना। ये एक ऐसे भारत का विजन है जहां जाति के नाम पर भेदभाव ना हो, धर्म के नाम पर नफरत ना हो, एक ऐसा देश जहां हर इंसान को उसकी पहचान से परे बराबर का सम्मान और बराबर के मौके मिलें। आज़ाद अपनी बात खत्म करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ। आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि जब अधिकार छीने जा रहे थे तब लोग क्या कर रहे थे। अब ये सवाल सिर्फ उनके समर्थकों से नहीं है, ये हर नागरिक के लिए एक आईने की तरह है जो हमें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और यही वो सवाल है जो इस संबोधन को सिर्फ एक भाषण नहीं रहने देता।